दोस्तों नमस्कार, मैं रम्मू सिंह। यूपी बिहार के बाद एमपी की इस नदी में तैरती मिली लाशें यूपी के उन्नाव गाजीपुर से लेकर बिहार के बक्सर तक लाशें नदी में बहती हुई देखी जा रही हैं। अब एमपी की बेतवा नदी पन्ना में 6 लाशें नदी में तैरती हुई देखी गई हैं। ग्रामीण जनता देख रही है, मीडिया दिखा रहा है, कुछ सोया हुआ, कुछ सरकार की पूंछ के पीछे चलने वाला मीडिया अब सच दिखाने की ओर चल पड़ा है। नहीं दिख रहा है तो यूपी में योगी को, बिहार में नीतीश को, एमपी में शिवराज को और मोदी को तो ये मंजर शायद कभी न दिखते हों, क्योंकि यह सभी धरती पर राम राज लाने की बातें जनता से कह रहे थे। हर तरफ लाशें, मौतें, चित्कारें मची हुई हैं। लाशों को कुत्ते नोच रहे हैं, गिद्धे खा रही हैं। जरा सोच कर देखिए इस मंजर को। इसके बावजूद समाचारों में कमेंट्स लिखने वालों के क्या कहने। अगर ऐसा मंजर आपकी आंखें और शरीर में जिंदा आत्मा होती तो वह देखकर कांप जाती। कैसे जी रहे हैं यह बिना आत्मा के लोग। आईएमए के प्रेसिडेंट डॉक्टर जयलाल ने भास्कर अखबार को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि कोरोना के सेकेंड वेव में सबसे बड़ी दिक्कत मेडिकल ऑक्सीजन की कमी रही, लेकिन डॉक्टर जयलाल इसे कमी नहीं मानते। वह कहते हैं मिसमैनेजमेंट के कारण यह कमी बनी। अगर मेडिकल एक्सपर्ट प्रशासनिक पदों पर बैठे होते तो ऑक्सीजन की इतनी बद इंतजामी न होती। प्रशासनिक पदों में बैठे लोग इस बात को समझ ही नहीं पाए कि ऑक्सीजन का कुप्रबंधन कितनी बड़ी त्रासदी लाएगा। चलिए एक और बात से समझें। हमारे देश के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, मोदी मंत्रिमंडल के केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन कहते हैं, कोरोना से संबंधित तनाव दूर करने के लिए लोगों को 70% डार्क चॉकलेट खाना चाहिए। रिसर्चर्स वाले लोग इस मंत्री से पूछ रहे हैं, डार्क चॉकलेट खाने से तनाव दूर होता है, इसके कोई प्रमाण आपके पास हैं क्या? अब आप देश की व्यवस्था का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, हम किसके नेतृत्व में कोरोना की जंग लड़ रहे हैं। जब स्वास्थ्य मंत्री यह बात कह रहे हैं और रिसर्च करने वाले लोग उनसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब ही नहीं है उनके पास। कुछ भी कह दो, जनता डरी हुई है, करेगी जो मन में आए वो कह दो। अभी और कोई सरकार सत्ता में होती अन्य किसी पार्टी की, तो पूरी की पूरी भाजपा आरोप लगाती कि चॉकलेट कंपनी से दलाली मिली होगी, इसलिए मंत्री चॉकलेट खाने के लिए कह रहे हैं। गुजरात में अहमदाबाद में गोबर थेरेपी चल रही है। भास्कर ने इस पर भी खबर दी है। विशेषज्ञ बार बार कह रहे हैं गोबर थेरेपी का कोरोना पर कोई प्रभाव नहीं होगा, यह कोरोना पर निष्प्रभावी है, मगर गुजरात के लोग मान ही नहीं रहे। मुझे लगता है यह खबर पीएम मोदी तक न पहुंच जाए तो वह उद्योगपति व्यापारी बाबा रामदेव से इसका प्रचार न शुरू करवा दें। चलिए मुख्य खबर पर लौटते हैं। पन्ना के केन बेतवा नदी में 6 लाशें मिली हैं। ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ऐसे ही यूपी बिहार के गंगा किनारे गांवों में लोगों के यही हाल है। लोग कहते हैं कुत्ते शवों के टुकड़ों को नोचकर गांवों तक ला रहे हैं। इससे गांवों में कोरोना महामारी फैलने का भय व्याप्त हो गया है। कुछ जगहों पर जेसीबी और पोकलेन मशीनों से गड्ढे खुदवाकर उनमें कई कई लाशों को एक साथ दबाया जा रहा, दफनाया जा रहा है। न इन लाशों की शिनाख्त है, न ही इन लाशों की कोई जांच की जा रही है, और तो और इन लाशों की गिनती भी नहीं हो रही। बस आप लोग इससे व्यवस्था का अंदाजा लगाएं। अगर यह अच्छे दिन है तो हमें हमारे बुरे दिन लौटा दो। बिना आत्मा और पवित्र आत्मा वाले लोगों इस खबर पर अपने कमेंट्स जरूर लिखें। खबर नॉलेज दे रही हो तो शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।